हाँ, तो अब मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ, लेकिन पहले एक छोटी सी बात बता दूँ कि खूब सारे स्टूडेंट इंटरेस्ट कम ले रहे हैं। भाई रीजनिंग पढ़ लो, ये आप ही के बेनिफिट की बात है, कौन कराएगा तुम्हें इतना, ये बहुत बेनिफिट की बात है। अभी फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो आप, साल 2 साल, वैसे भी आपको बताऊँ कोई भी वैकेंसी से पहले 3-4 साल पढ़ने के बाद उसका सिलेबस समझ में आता है, तब जाके सिलेक्शन की ओर बढ़ते हो, ठीक है। तो मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ये मेहनत है, अभी आपके पास टाइम है। इन चीज़ों के साथ में एक फिक्स अपना रूटीन बना लो कि मेरा ये 1 घंटा रीजनिंग का है परमानेंट। इसके बाद में जैसे अपन मैथ्स ले लेंगे तो ट्रिकी मैथ्स, ठीक है। तो ये आप ही के लिए बेनिफिट के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अपन पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइन का HGPC, तो स्लिप का क्या होगा। देखो जैसे ही आपने इसको देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा EFGH +2 हो रहा है, ठीक है। फिर आपने I और G को देखा होगा तो ABCDFGH मतलब यहाँ -2 हो रहा है। फिर आपने N और P को देखा होगा तो आपको फिर 2 बढ़ रहे हैं। E और C को देखा होगा तो फिर 2 कम हो रहे हैं, मतलब वही सिस्टम यहाँ चलाना है। तो S के आगे 2 बढ़ा दो, है ना, RSTU, तो U आ जाएगा। L से MNJKL, JKL, तो यानी 2 कम कर दो JKL में, तो क्या कम हो जाएंगे, J आ जाएगा, ठीक है। फिर I में आगे JK, तो इसके पहले I आता है, तो I के बाद JK आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर P से वापस 2 कम करोगे तो क्या आ जाएगा, N आ जाएगा, जैसे MNOP, तो N, ठीक है। ये आपका आंसर, जो मतलब ऊपर से भी हिंट ले सकते हो, जैसे कैसे यहाँ N था यहाँ P था, तो P 2 ज़्यादा 2 कम N हो जाएगा, मतलब ट्रिक होता है। तो UGKN आपका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बच्चों गलत हो गया, ठीक है, मिस्टेक रह गई, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस आपको करनी थी, अच्छी बात है, मेहनत आपने की होगी, लेकिन मिस्टेक ये मेरी है कि मैंने क्वेश्चन आपको रॉन्ग दे दिया। तो ये PQWJHT था, ठीक है। तो यहाँ पर M है या P है, इसको आपने देखा होगा, तो ये आपको MNOP यानी कि NOP +3 हो रहा है, ठीक है। फिर आपने देखा होगा O से Q, तो O के बाद में PQR यानी कि MNO, उसके बाद में P और Q, मतलब कि यहाँ पर भी +2 हो रहा है। फिर आपने देखा होगा T और W को, तो T और W देखो तो RSTUVW, T के RSTUVW, यहाँ फिर +3 हो रहा है, किसके साथ में, W के साथ में, ठीक है। W को अपन देखें अगर तो +3 हो रहा है। फिर बात करते हैं T हो गया, H की, तो ABCDFGH IJ मतलब वापस +2। तो ये सिस्टम क्या चल रहा है, पता चल गया कि +3 +2 +3 +2 +3 +2, ये रूटीन चल रहा है। चलो फिर ऐसा यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ पर S है, तो S में 3 जोड़ोगे तो RSTUV, V आ जाएगा। फिर I में 3 जोड़ोगे तो ABCDFGH I, इसमें सॉरी 2 जोड़ना है तो JK, ठीक है। फिर S में 3 जोड़ोगे तो V, फिर T में RSTU, देखो 3 जोड़ा 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा, ठीक है। अब वापस 2 जोड़ना है तो V, मतलब V 2 बार हो गया। फिर E के लिए क्या जोड़ोगे, 3 2 जोड़ दिया, अब वापस 3 +3, तो 3 जोड़ेंगे तो FGH, तो यहाँ जाएगा H। फिर T के लिए +2, तो R के लिए भी 2, ST, ये बन जाएगा VKVVHT, ठीक है। एक बार 3 फिर 2 फिर 3, इससे बढ़ाना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है कोल्ड का ALHY, यहाँ सीधी सी बात है 2 कम हो गए, क्यों, तो -2 हो गया, क्योंकि BC2 आपको पता चल रहा होगा, इधर से देखेंगे तो। फिर O से देखा L को, तो MNO, JKL है यहाँ पर, तो MNO मतलब कि O की कंपेरिजन में कितना कम हो गया, 3 कम हो गया, ठीक है। फिर बात करते हैं L से, L को H के साथ देखोगे तो देखो ABCDFGHIJKL, यानी कि अगर L के कंपेरिजन देखो तो 4 कम हो गया, ऐसे नेक्स्ट में 5 कम हो गया। तो ये रूटीन थोड़ा अलग सा है, मतलब 2 कम 3 कम 4 कम 5 कम, ऐसा ही यहाँ चला लो। अब इसमें से 2 3 कम करने, तो इसके 2 तरीके हैं, या तो एग्जाम में क्या करना, ABCD लिख लेना 2 मिनट के अंदर, उसका पीछे देख लेना, है ना, और या फिर इसको नंबरिंग देख लो। I 9 पे आता है, I 9, तो 9 से 2 कम कर दो 7, यानी कि G7, समझ गए। फिर R आता है 18 पे, R से 3 कम कर दो 15 पे आता है O, फिर O खुद 15 पे आता है, 15 से 4 कम करने मतलब 11, तो किंग्स 11 पंजाब 11। फिर N आता है 14 नवंबर में 5 कम कर दो बच्चे 9, तो I 9। मतलब एक तरीका ये भी है कि आप या तो ABCD लिख लो पूरी और फिर उस पीछे कदम चलो, या फिर जो नंबरिंग मैंने आपको ट्रिक बताई थी I 9 किंग्स 11 पंजाब, उससे भी कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, और देखो पहले क्वेश्चन थोड़ा सा देखना है कि यार R और U के बीच में गैप आता है STU 3 का, फिर उसके बाद में E के बाद में जस्ट FR है 1 का ही है, फिर T के बाद मतलब ये ऐसे बैलेंस नहीं बैठ रहा, 3 1 वापस 1 कम ज़्यादा। तो ऐसी कंडीशन में देखो
एक तरीका ये भी होता है कि जैसे ये रिटेल है, RETAIL रिटेल था, और ये था UFSBJM, ठीक है। अब ऐसा होगा कौन कौन से एक सटाक से नेक्स्ट नंबर आ रहा है, तो जैसे R के नेक्स्ट में आ रहा है S, T के नेक्स्ट नंबर आ रहा है U, और E के जस्ट बाद में आ रहा है F, ऐसे ही A के जस्ट बाद में आ रहा है F, ठीक है, I के बाद में आ रहा है J, और L के बाद में आ रहा है M, JKLM। तो ये तो चल रहे हैं सीधे और ये ऐसे उल्टे टेढ़े, तो मतलब वही सिस्टम इधर चलाना है, थोड़ा इजी पड़ जाएगा। जैसे E के बाद में, इसको मैं ऐसा लिखूंगा, ऐसे लिखा हुआ नंबर है, तो देखो E के जस्ट बाद में इस P के नीचे, E के बाद में F, ध्यान से सुनना, फिर X के बाद में Y, P के बाद में Q, समझ में आ गया, और इसके आगे बिल्कुल सीधा, मतलब उसी का जस्ट आ गया, मतलब E के बाद में F, C के बाद में D, RS, T के बाद में U, मतलब क्या बन गया Q Y F F D U। तो ये भी एक टेक्निक है, सोल्यूशन ये आपके सामने पड़ा है, इस तरीके से कर लेना, ठीक है। तो अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो ये दिमाग ऑटोमेटिक चलने लग जाएगा आपका। इसमें भी ऐसा ही कुछ है कि जैसे अपन लिखते हैं टास्क, ये लिखा अपने टास्क, और आगे है BUJR, तो देखो ये इसके पास में है, ये इसके पास में, मतलब नेक्स्ट आगे वाला नंबर है, और ये J के बाद में K ऊपर जा रहा है, और ये देखो R के बाद में ऊपर, ये तो ऊपर से और नीचे से, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। ऐसा ही एक बार और चेक करेंगे, जैसे इसमें भी है क्या, BIND, नीचे JCCM, तो इसमें भी इसी तरह होना चाहिए। B के बाद में C ऊपर से नीचे आ रहा है, I के बाद में J ऊपर से नीचे आ रहा है, ये ऊपर से ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है, क्या जा रहा है, C के ऊपर D, और M के बाद में N आता है। बस ऐसा कैसा यहाँ कर लो, ये सूट है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, ये S है ना, तो इसके बाद में आना चाहिए T, देखो T के बाद में U आया था, तो S के बाद में T, U के बाद में V, इधर लिख लेंगे। अब I S नीचे आ रहा है, कम हो रहा है, या फिर ऐसा मान लो कि ऊपर चढ़ रहा है, तो ABCD अब GHI, तो यहाँ जाएगा, इसका जस्ट इधर आएगा H, और T से पहले क्या आता है RST, तो क्या आ जाएगा VTSH, ठीक है। तो ये सोल्यूशन आप कहीं साइड में लिख लेना ताकि ट्रिक का पता चलता रहे, ठीक है। ये था आपका 5th। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपका, 6 के अंदर ये I है, I की कंपेयर करें अपन L से, तो ABCD I के बाद में JKL 3 बढ़ रहा है, N के बाद में MNOP 2 बढ़ रहा है, V के बाद में क्या आ रहा है W, मतलब कि 1 बढ़ रहा है, ठीक है। फिर I का I है, मतलब कुछ भी नहीं बढ़ रहा, 0 बढ़ रहा है, मतलब 0। फिर S, ये S है जबकि T है, इसका मतलब 1 कम हो रहा है, ठीक है। ये E है, देखो ध्यान से समझो, ये E है जबकि ये वो C है, मतलब 2 कम हो रहा है। ये D है, मतलब A तो 3 कम हो रहा है, ABC। ये है रूटीन, मतलब 3 2 बिल्कुल घटते क्रम में है, 3 2 1 0 -1 -2 -3, ठीक है, घटते क्रम में है। अब ऐसा कैसा यहाँ बनाना है, L के आगे 3, J के L के बाद में MNO, तो यहाँ जाएगा O, इसके 3 ज़्यादा हो गए, E से 2 ज़्यादा FG यानी कि G आ जाएगा, T के बाद में 1 ज़्यादा RST के बाद में आ जाएगा U, और यहाँ पर T का T, क्योंकि 4 नंबर वाला एज इट इज 0, मतलब नहीं बढ़ाना। E से पहले आता है D, मतलब 1 कम करना है, और R से पहले तो PQR, मतलब कि P आ जाएगा, 2 कम करना है। A से 3 कम करना है, मतलब यहाँ पर भी P आ जाएगा। तो ये सिंपल सा है, आपको जब प्रैक्टिस की होगी तो ऑटोमेटिक ऐसा निकल के आ रहा होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, और 7 तो काफ़ी इजीली आपने कर लिया होगा कि P से O 1 कम है, R से Q भी 1 कम हो रहा है, I से H भी 1 कम हो रहा है, E से D भी 1 कम हो रहा है, S से R भी 1 कम हो रहा है, मतलब हर बारी 1 की 1 कम हो रहा है। चलो 1 कम कर दो, फिर P का तो 1 कम ऊपर से लिख दो, टिप्लो भले O, R का 1 कम यानी कि लिख दो भले Q, I का 1 कम लिख दो भले H, S का 1 कम, S का 1 कम होता है आपको पता है R, ऊपर से लिख सकते हो, बहुत हिंट है। T से 1 कम होता है S, I से 1 कम होता है D, सॉरी वो H, फिर N से 1 कम, N से 1 कम होता है MNO, तो M, E से 1 कम होता है ABCDF, तो D, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा OQHRSHMD, ठीक है। मतलब इससे जितनी हिंट ले सकते हो आप इजीली कर सकते हो, टाइम बच जाएगा, सीधा ऑप्शन मारो टिक, ठीक है। तो ये थे आपके साथ होमवर्क। आई थिंक कुछ आपको लेवल बढ़ रहा होगा, इंटरेस्ट डेवलप करो, बहुत ज़्यादा जरूरी आपका फ्यूचर है, ठीक है। ओके।
अब देखो लेवल 4, और लेवल 4 बड़ा मज़ेदार, आपको मज़े आएंगे इसमें। जितने टाइप के क्वेश्चन, देखो मैं थोड़ा लेवल ज़्यादा लेता हूँ, बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम आए हुए क्वेश्चन है, IAS में, RS में, सब में, तो आपको इनकी प्रैक्टिस बहुत तगड़ी करनी है ना। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन। स्टार्ट करेंगे अपन 3 से पहले, क्योंकि लेवल इस तरह बढ़ रहा है, हालांकि नंबरिंग मैंने इस तरफ से करी है। तो देखो 645 इसको लिखता है बसंत दिन है, 42 को लिखा है गरम बसंत, 634 को लिखा है बसंत धूपमयी। अच्छा ध्यान रखना, हिंदी में भी लिखा आता है और इंग्लिश में भी लिखा आता है। जैसे हॉट फिल्टर कॉफ़ी है, इसका हिंदी में भी आता है गरम फिल्टर कॉफ़ी। बात एक ही है, कैसा भी लिखा आ सकता है, मेरी बात को समझना। मतलब वो इस एक एक वर्ड का कोड है, लिखा हुआ कुछ भी आ जाए, किसी का नाम आ जाए लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ध्यान रखना, दोनों में लैंग्वेज में लिखा आता है। पहले तो क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप पहली बार देख रहे हो। इसका मतलब ये है कि इन तीनों अक्षर जो है ना, 3 डिजिट है 645, इन तीनों में से कहीं ना कहीं ये है, या तो 6 का मतलब बसंत है, या 4 का मतलब बसंत हो सकता है, दिन हो सकता है हो सकता है, मतलब इन तीनों का कोई ना कोई वर्ड का मीनिंग है। अब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा तो बताओ धूपमयी का आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन, 3 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इनमें से धूपमयी का क्या मतलब है। अब आप ये नहीं कह सकते कि 6 का बसंत हो सकता है तो 3 धूपमयी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बसंत तो 2 जगह है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी सोल्व करना हो तो उसकी सबसे बेस्ट ट्रिक है वो ये है कि आपको हमेशा इन 2 में से या 3 में से वो देखना है जो कॉमन क्या है। जैसे अगर आपकी नज़र 2 पे गई, इसकी और इसको अगर आपने देखा पहले और तीसरे में, तो आपको नजर आया 6 नंबर कॉमन है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, समझ में आ गई। तो फिर आपने 6 के बराबर लिखना चाहा कि चलो इनमें 6 देखा, तो इनमें, इन दोनों में भी वही देखो जो कॉमन आ सकता है। मतलब जैसे इनमें दोनों में 6 कॉमन था ना, वैसे आपने इन दोनों में देखा, इन दोनों में बसंत बसंत कॉमन है एक, तो मेरी बात ध्यान से समझना, और एक दोनों में है भी है। देखो बसंत इसमें भी है, बसंत इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है। इसका मतलब 6 का मतलब या तो बसंत है या है, कंफर्म है। फिर हमारा माइंड फिर दौड़ा कि एक नंबर ऐसा भी है जो तीनों में है। देखो ये तो समझ में आ गई ना कि या तो बसंत है 6 का मतलब, या फिर है, ठीक है, ये बात हमें समझ में। ऐसा काट भी देना, काटोगे तो क्या कि फिर कम पड़ जाएगा, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। फिर आपने देखा कि 4 4 4, तीनों में 4 है, संख्या में तो, नंबर में तो। अब इसमें भी देखो ऐसा कौन सा शब्द जो तीनों में हो। आपने देखा बसंत इसमें भी है, बसंत इसमें भी है, बसंत इसमें भी है, इसका मतलब 4 का मतलब बसंत हो गया 100% कन्फर्म। इसका मतलब 6 का नंबर है, मतलब 6 का कोड क्या है हो गया, ये कन्फर्म होगी। बात समझ में आ गई। अब बचा कौन, सिर्फ इस एक से आंसर आ जाएगा, 3 बचा, इसका मतलब 3 धूपमयी का है, तो आंसर इज द ए इज द राइट आंसर। मतलब धूपमयी का आंसर 3 होगा, है ना मजेदार। इस तरीके से आपको काटना भी है तो इजी पड़ेगा। ऐसे इधर आओ, 1 2 3 हॉट फिल्टर कॉफी, 3 5 6 वेरी हॉट डे, 5 8 9 डे एंड नाइट। तो वेरी का क्या होगा, 4 ऑप्शन है, 5 होगा क्या, 6 होगा क्या, 8 होगा, 9 होगा। हमने देखा कि तीनों में कुछ कॉमन है क्या, हमेशा क्या ढूंढना है, जैसे अपन ने पहले 2 में देखा था, कोशिश करनी कि तीनों में जो कॉमन उसको पहले ले लो, ये ध्यान रखना। तीनों में कोई कॉमन है क्या, शब्द अक्षर इसमें, संख्या में तीनों में कोई संख्या कॉमन है, कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो फिर 2 2 के जोड़े बना लो। 2 2 में कौन कॉमन है, इन दोनों में, इन दोनों में देखा तो 3 3 कॉमन है, मतलब 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो अपन 3 को लिख सकते हैं, जो इन दोनों में कॉमन है वो इन दोनों में देख लो, इन दोनों में हॉट कॉमन है, इसका मतलब 3 का हॉट हो सकता है। समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं अपन फिर इन दोनों का जोड़ा, क्योंकि इसके अंदर 5 है, इसमें भी 5 है। 5 का हो सकता है जो इन दोनों में कॉमन हो, 5 का हो जाएगा डे, मतलब 5 हो गया डे, ठीक है। फिर अब देखो 5 का हो गया डे, 3 का हो गया हॉट। फिर हमने देखा हमें चाहिए किसका, वेरी का। वेरी है किसमें, इसमें। हॉट चला गया, डे चला गया, वेरी बचा, इसका मतलब 6 का वेरी है। समझ गए, बस। तो 6 का वेरी हो जाएगा, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर, वेरी का हो जाएगा 6। बात समझ में आ गई। ये था क्वेश्चन आपका सेकंड, वैसे चौथा। अब आ जाओ आप इस पर। इसने कहा 987 का काउ गिव्स मिल्क है, 732 का गॉड गिव्स नेचर है, 824 का मिल्क एंड नेचर है, 4 का क्या हुआ। कोई बात नहीं, कैसा भी लिखा है, जैसे हिंदी वाले लिख देंगे का मतलब कि गाय लिख दिया, देना दूध, गाय दूध देती है, कैसा भी आ जाए उसे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस अपन को कोडिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि तीनों में कुछ कॉमन है क्या, तीनों में कोई संख्या कॉमन है क्या, नहीं। तो फिर कोई बात, 2 जोड़े बनाओ। इन दोनों में जोड़े बनाए, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है।
फिर इन दोनों में छांट लो जो दोनों में हो, इसका मतलब 7 हो गया गिव्स। समझ में आ गई? ठीक है। फिर अपन फिर दो के जोड़े बनाए इन दोनों में, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? नेचर। तो इसका मतलब 2 हो गया नेचर। समझ में आ गई? 2 नेचर हो गया। बचा कौन? हमें क्या चाहिए? 4 का क्या होगा? उल्टा पूछा, इस बार से संख्या पूछ ली, 4 का क्या होगा? तो देखो 4 इसमें है, तो फिर इसका मतलब भी 8 का और इलाज करना पड़ेगा। तो इन दोनों को देखो, इन इसमें 8 है, 8 इसमें भी है, ठीक है, 8 इसमें भी 8 इसमें भी है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? तो 8 हो गया, इन दोनों में कॉमन है मिल्क। समझ में आ गई? तो मिल्क। अब बचा कौन? वो हमारा आंसर हो जाएगा। मिल्क हो गया 8, 2 हो गया नेचर, तो सीधी सी बात है 4 का होगा एंड। मतलब ऑप्शन की अकॉर्डिंग 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा एंड। है ना मज़ेदार? तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, वरना सोचते रह जाओ कि आंसर नहीं आएगा। ट्रिक होते हैं ये काटने वाली रणनीति अपनाना, जो पीछे बचेगा तुरंत ट्रिक हो जाएगा। पेपर में भी काट दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैठो ना तो पेपर में भी काट देना, ठीक है। इसमें होगी थोड़ा डिफरेंट था चौथा, इसलिए मैं लास्ट में लिया इसको। इसमें अपन को ये देखना है कि तीनों में कोई कॉमन है क्या। जैसे इसमें तीनों में कॉमन है जेड, बिल्कुल जेड इसमें भी है, जेड इसमें भी, जेड इसमें भी है। फिर इसमें तीनों में क्या कॉमन है? जैसे ए जेड को शी इज ब्यूटीफुल, एल एम जेड बी को शी इज बेस्ट स्टूडेंट, जेड एम के पी को कमलनाथ इज बेस्ट लॉयर। इस हिसाब से हमें कमलनाथ का पूछा उसने, ध्यान से समझना है। तीनों में जेड कॉमन, तीनों में ऐसा क्या कॉमन है? इज भी कॉमन है, तीनों में इज कॉमन है, और तो तीनों में कुछ कॉमन है। इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि जेड इज है, कन्फर्म 100% जेड इज है। सेकेंड टाइम देखा और कोई कॉमन तो नहीं, तो फिर 2 के जोड़े उठा लो। 2 के जोड़े उठाई तो दोनों में एम एम कॉमन था, दोनों में एम एम कॉमन है, तो इनमें देख लो कौन सा कोई कॉमन है कि दोनों में बेस्ट कॉमन है। इसका मतलब एम हो गया बेस्ट, ठीक है, एम क्या हो गया? बेस्ट हो गया। अब पीछे क्या बचा? अब हमें क्या चाहिए वो देखो, ढूंढो आप तो, कमलनाथ। अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि लॉयर यहाँ पर है और किसी में भी कोई भी देख लो, लेकिन 2 के जोड़े भी नहीं बन रहे। अगर इसको देखेंगे तो भी कोई कॉमन नहीं, इन दोनों को देखेंगे तो भी कोई कॉमन नहीं, इन दोनों को देखेंगे तो भी कोई कॉमन नहीं। मतलब अब 2 के जोड़े बन ही नहीं रहे। जब 2 के जोड़े नहीं बन रहे ना, फिर हमें थोड़ी सी देर रुकना है और ये सोचना है कि फिर इस कमलनाथ का क्या हो सकता है। चलो ऑप्शन के पास, क्योंकि पहले तो आप खुद सोच लो इस कमलनाथ का देखो, के और पी 2 ऑप्शन है भाई, कमलनाथ इसके अंदर है, तो या तो के पी में से कोई कमलनाथ होगा या लॉयर भी के पी हो सकता है। मतलब ये कंफर्म नहीं है कि कमलनाथ में कौन के होगा या लॉयर में कोई के होगा, या कमलनाथ पी होगा या लॉयर पी होगा। मतलब संभावना दोनों की है। मतलब अगर कमलनाथ पूछता तो भी के या पी दोनों होता, दोनों में से कोई एक होता, सॉरी, और लॉयर पूछता तो भी के या पी में से कोई एक होता। तो ये ध्यान रखना, ये थोड़ा डिफरेंट तरह क्वेश्चन, लेकिन लेना जरूरी है क्योंकि टाइप आपको सारी आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ना, ये एसएससी सीजीएल लेवल का है, क्योंकि सबसे मुश्किल है फिर बैंकिंग। जैसे बैंक्स के एग्जाम होते हैं, बैंक पीओ इनके, प्रोविजन ऑफिसर के, तो बैंक में, एसएससी में, सीजीएल में, इनमें सबसे टॉप लेवल की रीजनिंग आती है, सबसे टॉप लेवल की, ठीक है। तो वो उस लेवल का शानदार क्वेश्चन है। ये अगर समझ लिया तो कोडिंग डिकोडिंग का लेवल 4 आपको सब कुछ आ जाएगा। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, मतलब ये तो क्वेश्चन है और इसके टाइप 4 हैं। मतलब ऐसा मान लो कि ये तो हिंट है और क्वेश्चन 4 है, 1 2 3 4 4 और 5 क्वेश्चन सोल्व करने। तो एग्जाम में भी ऐसे आते हैं। एग्जाम ऐसा आएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 to 9 इस मेथड से सोल्व कीजिए, एग्जाम ऐसा आएगा, ठीक है। चलो फिर अपन एक एक लेते हैं। बड़ा मुश्किल हो सकता है अगर ढंग से नहीं समझा तो। यहाँ अपन इनके पहले कोड फिक्स करेंगे। जब तक कोड फिक्स नहीं करेंगे, जब तक इन्हें किसी के भी आंसर नहीं दे पाएंगे कि मार्केट का क्या कोड है, इश्यूज का क्या है, वाई का क्या, इकोनॉमी का क्या, नो का क्या, मोर का क्या, स्पीड का क्या, ठीक है। चलो फिर कोड फिक्स करते हैं। जैसे मोर का या तो 100 हो सकता है, स्पीड का, फिर मतलब इनमें से जो 1 2 3 4 है वो इन चारों में से कोई एक होगा। ये ध्यान रखना, आपको थोड़ा बता रहा हूँ क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले अपन 2 के देख लेते हैं, क्योंकि चारों में तो कोई अपन को नज़र नहीं आ रहा कि कोई चीज़ कॉमन है। देख लो चारों में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो चारों में कॉमन हो, तो 2 के जोड़े बनाएंगे। यहाँ पर एंड है, इसमें भी एंड है, ठीक है। और फिर सेकंड टाइम इसमें इकोनॉमी है, इसमें भी इकोनॉमी है। मतलब दोनों में एंड है और इकोनॉमी है। पूरी बात को ध्यान से समझना, मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा करना है। और फिर इस साइड में 2 कॉमन फिर और होंगे, 100 है और इसमें MI है, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों का कोई ना कोई इन्हीं में से कोई होगा, लेकिन कंफर्म नहीं है कौन सा क्या होगा, आगे देखते हैं। चलो फिर अपन ने बात करी
इन दो की तो हो गई, और कुछ भी कॉमन है इसमें तो नहीं। फिर इन दो में और देख लो पहले नीचे वालों में, एक्यूरेट हैं, बट हैं, मतलब कि एक्यूरेट हैं और बट हैं, ठीक है, एक्यूरेट और बट, ये एक्यूरेट, ये बट। देखें तो इसमें डी आई डब्ल्यू आई, मतलब कि या तो डी आई किसी का एक का होगा या डब्ल्यू, मतलब कह नहीं सकते, लेकिन इन दोनों में से इन दोनों का कोई ना कोई होगा, ठीक है। अभी तक किसी का कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है। फिर हमने देखा यार 1 नंबर में और 3 नंबर में स्पीड इसमें भी है, स्पीड इसमें भी है, ये रहा स्पीड, है ना, दोनों में स्पीड है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है जो इन दोनों में कॉमन आ जाए, तो हमने देखा कि KA का कॉमन है, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया, ये 100% कंफर्म हो गया। कंफर्म वाले को अपन इधर लिख रहे हैं, स्पीड का फिक्स हो गया, स्पीड का क्या हो गया, का, ठीक, ओके। फिर अपने बात की 1 नंबर 3 नंबर होने के बाद में और ढूंढा, ये रहा इश्यूज, इसमें भी है, देखो छोटा बना ऐसा बना रहा हूँ, इश्यूज, तो इश्यूज, इसमें इश्यूज है, इसमें भी इश्यूज है। फिर मतलब कि ये 2 नंबर और 4 नंबर, 2 नंबर 4 नंबर इश्यूज देखा, तो 2 नंबर 4 नंबर में कॉमन क्या है, कॉमन है आपका 2 नंबर 4 नंबर ZU कॉमन है, ठीक है, ZU भी कंफर्म हो गया। इसका मतलब ये भी कंफर्म हो गया कि जो आपका इश्यूज हैं उसका ZU होगा, ZU, ठीक बात, कुछ कंफर्म तो हुआ। फिर हमने आगे देखा और कौन सा हो रहा है जो कंफर्म हो सकता है क्या, तो देखो इश्यूज इसमें निकल गया, बट निकल गया, एक्यूरेट निकल गया, बचा ओनली। और वर्डिंग में देखिए तो देखो बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा ये चीज़ें कि जो DI है, देखो ये जो DI है ना, ये DI, WI, DI और WI इस दोनों, ये दोनों निकल गए इसमें से, क्योंकि वो या तो एक्यूरेट के हैं या बट के हैं, मतलब या तो बट के हैं एक्यूरेट के हैं, ठीक है। इश्यूज का हो गया फिक्स, कौन, JU। इसका मतलब 100% गारंटी है कि ओनली का भी फिक्स हो गया, ओनली का GY होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्यूरेट या बट का तो कंफर्म है कि या तो DI होगा या WI होगा, और इन दोनों का तो, और इश्यूज का ZU हो ही चुका, बचा ओनली, तो पक्की बात है ओनली तो GY का हो गया ना, ये तो कंफर्म है। इस तरीके से अंदाजा लगाना है। चलो ओनली भी अपना कंफर्म, ठीक, ओनली कंफर्म का मतलब GY भी कंफर्म, ये डबल वाले मतलब जो कंफर्म है। ऐसा आप ऐसा टिक कर सकते हो, बिना टिक करे नहीं होगा, या तो टिक कर दो तो ज़्यादा बेटर होगा, या फिर काट भी सकते हो, लेकिन काटोगे तो फिर कन्फ्यूजन अभी 100% श्योर नहीं। इनको काट सकते हो जो हो गए, तो मैंने डबल कर दिए, वो वाले श्योर है। अब अपन बात करते हैं और कौन सा जुगाड़ हो सकता है। इसके चारों कंप्लीट, बात करते हैं फर्स्ट की या फिर सेकंड की, थर्ड की। इसकी देख लो, एक्यूरेट या बट का हो गया, नो, हाँ ध्यान समझो, एक्यूरेट या बट, एक्यूरेट बट का या तो DI या WI है ना, और का हो गया स्पीड का फिक्स, इसका मतलब गारंटी है नो का ना वो RU होगा, ये भी फिक्स है, मतलब RU भी अपना फिक्स हो गया, 100% फिक्स है, समझ गए ना, ठीक बात। अब क्या बचा, अब अपने पास बचा मोर और मार्केट। कैसे कि स्पीड निकल गया, स्पीड का हो गया का, एंड और इकोनॉमी का या तो 100 का MI होगा 100%, और इसके अलावा हो नहीं सकता। इसका मतलब मोर का फिक्स हो गया कि जो F ही है वो मोर का है, क्योंकि होना पड़ेगा, और बचा जो उसी का ही है वो, ठीक है, ये इसका हो गया मोर का F, जो बचा वो इसका है, ये भी कंफर्म हो गया। अब क्या बचा, मार्केट, और मार्केट आज इसको ठीक कर लेना भाई, ये मोर इधर लिखना है और मोर का हो गया था FE। मार्केट की अपन अगर बात करें तो मार्केट में देखो इश्यूज ZU निकल गया, एंड इकोनॉमी 100 ME होगा, 100% फिक्स हो गया कि मार्केट का तो ला होगा, वैसे भी मार्केट से लाते हैं, तो मार्केट का हो गया ला, ठीक है, ये लो साहब, मार्केट का हो गया ला। अब क्या बच गया, अब बचने को तो इनमें अगर देखें अपन तो बस ये हो गया कंप्लीट, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। देख लो अपने सब पर पेन चल गया ना, कुछ भी नहीं बचा, तो ये पेन चलाने का मतलब ये कि कोई छूटे नहीं, इनमें भी कुछ नहीं छूटा, जो कन्फर्म है डबल वाला कन्फर्म है, और जो सिंगल वाला है वो वैसे है। अब आपको ऑप्शन देखने हैं, इनका अपन कुछ नहीं कह सकते, एंड इकोनॉमी का इन दोनों में से होगा, कोई एक होगा, एक्यूरेट का कोई एक होगा या बट का कोई नहीं होगा, वो कंफर्म नहीं, ये नॉट कंफर्म है।
लेकिन कोई बात नहीं, हमेशा ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं, पहले अपन क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इसने कहा माइनर इश्यूज ओनली। दिमाग में आएगी यार माइनर तो पढ़ा ही नहीं, कोई बात नहीं, जानबूझ के मन लिया, आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए एज इट इज लिया है। माइनर को 1 मिनट के लिए छोड़ दो, आओ इश्यूज पर। इश्यूज का क्या है, ZU। ZU किस में, ZU इसमें भी है, ZU इसमें भी है, इन दोनों में नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकते, काट दो, एग्जाम ऐसे काटना है, बचे 2, इन दोनों में से कोई एक होगा। देखते हैं आगे ओनली का क्या है, ओनली का GY किस में, B इज द राइट आंसर। तो ये एक टेक्निक है, इसका मतलब जिसके अंदर G और GY मिल रहा हो, हालांकि इसमें मिल सकता है, अच्छे से देख लेना, G और GY इसमें मिल रहा था, टिक कर दिया, इसका मतलब जो माइनर हमारे कोर्स में ही नहीं है उसका BI हुआ होगा, हमें कोई मतलब नहीं उससे, समझ गए, डन। ये होता है एक तरीका दिमाग लगाना। मैंने जानबूझ के लेवल का क्वेश्चन एज इट इज दिया आपको। मार्केट का तो फिक्स है, ला, सी इज द राइट आंसर। ऐसे पहले ये पूरा बनाना पड़ेगा आंसर सोल्यूशन, फिर टिक करना है। सातवें में नो मोर स्पीड। नो मोर स्पीड का मतलब नो का आर यू, वो आगे पीछे कैसे भी हो सकता है, ये मत सोचना कि नो पहले तो पहले आना चाहिए, नो, कोई जरूर नहीं है, बस अपन को ये कोडिंग देखनी है। आर यू किस में मिल रहा है, आर यू इसमें है क्या, नहीं, इसमें क्या है, तीनों में से हो सकता है, चलो बी कट हो गया। फिर अपन बात करते हैं मोर की। मोर का एफ ई इसमें भी है, इसका मतलब ये भी कट हो गया क्योंकि इसमें एफ ई नहीं है, खत्म। फिर बात है स्पीड की। स्पीड में का इसमें क्या, नहीं, तो ए इज द आंसर इसमें रहा। ये एक टेक्निक होती है सोल्यूशन करने, ठीक है। WI, ये हो गया मामला इसका। अब WI का क्या करें यार, WI क्या हो सकता है, ये तो एक्यूरेट हो सकता है, बट हो सकता है। ऑप्शन में देखो बट एक एक्यूरेट है ही नहीं, तो बचा कौन, बट। बात समझ में आ गई भाई। WI का मीनिंग या तो एक्यूरेट हो सकता है, बट हो सकता है। DI का मतलब भी बट एक्यूरेट हो सकता है, लेकिन ऑप्शन को जब देखें तो उसमें तो सिर्फ ओनली बट है, इसका मतलब WI का मतलब बट हो सकता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक। अब बात पूछा क्या, WI का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ WI, एंड WI का अर्थ क्या है, तो बट। अगला इकोनॉमी का भी मीनिंग, इकोनॉमी का क्या कोड है। अब इकोनॉमी में सेम प्रोसेस है, या तो 100 हो सकता है, MI हो सकता है, क्योंकि एंड और दोनों रह गया, तो हम इस हिसाब से ये रहा, ये आंसर होगा। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका मतलब इकोनॉमी का MI भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है, कह नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ऐसा कैसा यहाँ पर है। हाँ, अगर 100 नहीं होता सिर्फ MI होता तो MI ठीक हो जाता, या फिर MI नहीं होता सिर्फ 100 होता तो सिर्फ 100 हो जाता, लेकिन दोनों जब है तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी है, वो होगा। ये है टॉप लेवल का क्वेश्चन। आई थिंक आपको मजा आया होगा आज का लेवल पढ़ के। अब मैं आपको देता हूँ होमवर्क। ध्यान से करना, ये है आपका होमवर्क। ये पहला क्वेश्चन, पो की टॉप माँ, मतलब ऐसे पढ़ रहा हूँ, उषा इज प्लेइंग कार्ड्स, कोप जा की माँ, आशा इज प्लेइंग टेनिस, की टॉप शॉप हो, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, पो सर कॉप यानी कार्ड्स एंड टेनिस। तो आशा का क्या होगा, ऑप्शन जा होगा, कोप होगा, माँ होगा, टॉप होगा। ये एक ही क्वेश्चन है, उसके 5 पार्ट है, 1 2 3 4 5। नॉट इन हर फेवर, JO यानी कि जो, ला, फोरी, अपने हिसाब से, वैसे कोई ये प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। नॉट एक्ट इन प्ले, सॉरी, नाला, फेवर हर एक्ट मोर, सो जो, BIFO, इन हर ऑन थिएटर, PYJOKULA। तो मोर का क्या होगा, ये ऑप्शन 4, सो होगा, जो होगा, BI होगा, F होगा। फेवर का क्या होगा, F होगा, जो होगा, BI या ला होगा, सो होगा। वॉचिंग प्लेन थिएटर, इसका ना LABYKUNALARE, DUPYKULA, NADUPYLA, ये भी LA है, ठीक है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। छठा क्वेश्चन, NA का क्या आंसर होगा, प्ले होगा, नॉट होगा, एक्ट होगा, इन होगा। सातवां, एक्ट इन द प्ले, इनके चारों के क्या होंगे, A, B, C और D। ए है सो, ला, PYNA, NA SOKURE, NA SODUKU, SOJINL। इनमें से आपको अच्छी मेहनत कैसे प्रैक्टिस करना। पहले इसको कैसे करोगे, इन सब के आंसर पहले इन सब एक एक वर्ड का पता लगा लेना, उसके बाद में इनको सॉल्व करना, ऐसा नहीं, ठीक है। और इसको तो ये हो ही जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये लेवल 4, इसके बाद में लास्ट एक लेवल और है, लेवल 5। उसके बाद में एक शानदार पूरे 5 लेवल का आपका टेस्ट लिया जाएगा और फिर एक मज़ेदार फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है।